तो सबसे पहले तो मैं अगर आप सुना पाए एक चंद लाइन शायरी की तो वही मजा आ जाएगा। शायद मेरे व्यूअर्स को तो मजा ही जाएगा। अर्ज किया है। हाँ, इरशाद। चांदनी रात थी, ओके। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। ओहो, वाह 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 तबड़क वाह। तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहे हैं इस शाम थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले तो यही जानूंगा कि अभी क्योंकि सीरीज रिलीज हो चुकी है, मिर्जापुर 3 आ चुकी है, बहुत इंतजार था लोगों को और आप सरप्राइज पैकेट के तौर पर बाहर आए हैं। ये सरप्राइज लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है, आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? सररियल फील होता है। होवरक्राफ्ट आपने देखा है, जमीन से 2 इंच ऊपर चलता है, वैसे 2 इंच ऊपर फील हो रहा है। लेकिन हमारे शीश झुके हुए हैं और मैं सबको यही कहूंगा जो प्यार दिखा रहे हैं प्रशंसक, आने दीजिए और हम मनोरंजन करने में आपका कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो लोगों को लगा था क्या यार वाकई में बन रही है कि नहीं बन रही है, अच्छा बन भी रही है तो कब आएगी, इस सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा था। जब बन रही थी आई एम श्योर हमें ये तो पता है कि कुछ जो मेन कास्ट है शो की वो तो आएगी। पल्लव की एंट्री कैसे हो गई? आई वॉज जस्ट प्लेन वनीला लकी। मैं 23 के अंत में ये शूट हुआ था। 2023 के शुरुआती दौर में ये मेरे पास फोन आया कास्टिंग ऑफिस से, कास्टिंग बे से। दे आर वेरी लवली पीपल और उनके पास फोन आया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसके लिए ऑडिशन करूं। हेलो हाय नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। जैसे कवि की कविता सीधे दिल में आती है, वैसे ही ये हैं जिनकी शायरी लोगों को खूब भाती है ये थोड़े से भौकाली, लेकिन मिर्जापुर के शायर रहीम की शायरी होती है थोड़ी बवाली। और सीधा बवाल काटने के लिए मतलब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं कविवर रहीम ए पल्लव सिंह। पल्लव, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जो मैंने भी कहा इंट्रो में कि भौकाली है तो भौकाल मचा रहे हैं आप। अरे यार, तुमने भौकाली काट दी यहाँ पे एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू अंकित, एवरीबॉडी एट न्यूज नेशन एंड आई एम इनामर्ड एंड मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। थैंक यू फॉर ऑल द हॉस्पिटैलिटी। सबसे पहले तो यही जानूंगा कि अभी क्योंकि सीरीज रिलीज हो चुकी है, मिर्जापुर 3 आ चुकी है, बहुत इंतजार था लोगों को और आप सरप्राइज पैकेट के तौर पर बाहर आए हैं। ये सरप्राइज लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है, आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है अभी? तो नंबिंग है। मैं हम लोग होता है ना कि किसी चीज़ का प्यार इतना ज़्यादा मिल जाता है तो आप को लगता है कि मैं इस चीज़ के लायक भी हूँ। और अगर नहीं है तो हमारी पूरी कोशिश, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि अगले जो कई सैकड़ों सालों तक हमारी पिक्चरें आएंगी तो उसमें हम इस काबिल बन जाएं इस प्यार के। लेकिन सररियल फील होता है। होवरक्राफ्ट आपने देखा है, जमीन से 2 इंच ऊपर चलता है, वैसे 2 इंच ऊपर फील हो रहा है। लेकिन हमारे शीश झुके हुए हैं और मैं सबको यही कहूँगा जो प्यार दिखा रहे हैं प्रशंसक, आने दीजिए और हम मनोरंजन करने में आपका कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उम्मीद यही है कि आप जो लोगों का मनोरंजन अभी कर भी रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरे जितने भी ऊपर दोस्त हैं या जितने भी कलीग्स हैं मेरे, वो सब कह चुके हैं कि मुझे मिलना जरूर है। मतलब आपकी शायरी इतनी वायरल होगी यार इंटरनेट पे, जब आप इंस्टाग्राम खोलिए दूसरा कोई रील इनका आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मीम मटेरियल आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है हर बार मिर्जापुर के ऐसे सीजन में होता ही होता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो छाई जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आप सुना पाए एक चंद लाइन शायरी की तो वही मजा आ जाएगा। शायद मेरे व्यूअर्स को तो मजा ही जाएगा। मैं जरूर सुना था, लेकिन अंकित इतने स्वीट यार, मैं इनको वो दूसरी वाली लाइन कैसे सुनाऊं आपको देख के। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अर्ज किया है। हाँ, इरशाद। चांदनी रात थी, ओके। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। ओहो, वाह 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 वाह। तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहे हैं इस शाम थोड़ा थोड़ा। अरे वाह, क्या बात है। ये इसको बोलते हैं बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली, मतलब अब मतलब समझ ही नहीं आया कि वो शब्दों के हेर फेर आपने कर दिए। पुराने जन्म में कभी कवि नहीं यार, ये जो तुमने अभी इतना सब लिख के रखा है ना, हम भी सब लिख के तैयार करके लाए। तुमने फोन देख के पढ़ा और हमारे दिमाग में ये सारी चीजें, हम सारा असला बारूद लेके आए हैं दिल्ली। चलो, उम्मीद यही है कि ये असला बारूद आज हमारे इंटरव्यू में हमको जरूर देके जाएंगे। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे धीरे धीरे जैसे अभी आप ग्रो कर रहे हैं एज एन एक्टर, आपको लगता है कि कभी कभी एक्टर्स जितने भी होते हैं लाइक दे आर ग्रोइंग, वो एक टाइम के बाद शायद बाउंडेशन आ जाती है, हमको लगता है कि नहीं शायद ये रोल चूज करूं। आप कभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं ये रोल चूज करूंगा, शायद नेगेटिव शेड ना जाए, ये रोल चूज करूंगा अरे यार शायद मेरे फैंस को या व्यूअर्स को बुरा ना लग जाए? यार ये तो बहुत ही नेसेंट स्टेज है चूज करने की, तो अभी तो चेरी पिकिंग नहीं चल रही है। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो अब नहीं पता इसके बाद हम कैसे चार्ट आउट करेंगे। आई विल सिट विद आवर टीम आल्सो एंड विल डिसाइड, बट ऑल द
मेरे ख्याल से अभी जो भी मेकर्स बॉम्बे में फिल्म बना रहे हैं कहीं भी देश दुनिया में, वो मेरे से ज़्यादा ही कला के मैयार तक पहुंचे हुए हैं। और उनका काम को मैं इस तराजू पे नहीं तोल सकता कि क्या ये मेरे लायक है, क्या ये मेरे लायक नहीं है। मैं अभी उस मैयार तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन जो भी टाइम के हिसाब से कंड्यूसिव होगा, जिसके हिसाब से भी हमारा शेड्यूल बैठ रहा होगा, और जो भी कहानी हमें लगेगा कि हम इस काबिल हैं उस कहानी को निभा पाए, हम उसकी तरफ पूरी ऊर्जा के साथ जाएंगे। अच्छा पल्लव, ये तो सबको पता है कि मिर्जापुर जब आ रही थी तो लोगों में बज़ बहुत ज्यादा था, लोगों को पता था कि शायद कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन इंतजार 4 साल का था। 2020 में आई और उसके बाद सीधा 24 में, तो लोगों को लगा था क्या यार पाकई में बन रही है कि नहीं बन रही है, अच्छा बन भी रही है तो कब आएगी, इस सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा था। जब बन रही थी, आई एम श्योर हमें ये तो पता है कि कुछ जो मेन कास्ट है शो की वो तो आएगी आएगी, पल्लव की एंट्री कैसे हो गई? मुझे भी नहीं पता यार, ये सवाल तो मैं भी खुद से पूछता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लक का इसमें भाग्य का बहुत बड़ा स्थान है इसमें। आई वॉज जस्ट प्लेन वनीला लकी। मैं 2023 के अंत में ये शूट हुआ था। 2023 के शुरुआती दौर में ये मेरे पास फ़ोन आया कास्टिंग ऑफिस से, कास्टिंग बे से। दे आर वेरी लवली पीपल। और उनके पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसके लिए ऑडिशन करूं। और जब ऑडिशन करके मैं बाहर निकला तो कुछ हफ्तों बाद मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा लग रहा है कि तुम निभा सकते हो, आ जाओ, एक आध छोटा सा एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर। आई वाज लो एंड बिहोल्ड आई वाज ऑन द सेट बाय सितंबर। तो मेरे ख्याल से हैप्पी लकी एक्सीडेंट था, जिसके लिए मैं जिसको मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ। और मुझे अगर ये सपना है तो मैं सोना ही चाहूंगा और ज्यादा, और ज्यादा 50-60 साल तक। क्या बात है। और आई विश कि आप जिस कह रहे हैं कि भाई सपना है तो और ज्यादा सोना चाहेंगे, विश कि आप ऐसा और आगे सिलसिला ये जारी रहे। एक और चीज पल्लव की, मुंबई में जितने भी एक्टर्स आज की डेट में तो जा ही रहे हैं, मतलब जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ना कभी मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा फील हो जाता है पर्सनली कि यार पता नहीं मेरे करियर में मैं किधर जाऊं, कहाँ ना जाऊं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, उनको नहीं समझ में आता है। शायद एक तो बहुत चूजी हो जाते हैं अपने करियर के नेचुरल स्टेज पे। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज एन एक्टर आप बन भी रहे हैं तो एक ड्रॉबैक वाली चीज आ जाती है? ड्रॉबैक मतलब समवेयर आपको नहीं समझ में आता कि मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, डाउट। हाँ वो डाउट में आ जाते हैं। मैं डाउट से ऑपरेट ही नहीं करता। मतलब मेरे पास भले ही काम नहीं होगा करने के लिए, लेकिन मेरे पास डाउट भी नहीं है। हाँ, तो मैं डाउटलेसनेस एटीट्यूड के साथ ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे शिक्षा हासिल की है भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में। तो वहाँ हमें काम जो कारीगरी है सिखाई गई है, मीनाकारी का काम जो एक्टिंग है तो सिखाई गई है। तो हम जब तक काम नहीं होता है तो मीनाकारी कर रहे होते हैं खुद के ऊपर, और जब काम आ जाता है तो फिर लोगों को चकित करने के लिए पूरा प्रयास लगा देते हैं। तो जो शंका से ऑपरेट नहीं करता मैं, बिकॉज उससे ऑपरेट करूंगा तो वैसे ही हमारे पीछे कोई इंस्टीट्यूशन, मैकेनिज्म, फाइनेंशियल बॉडी, इन्फ्लुएंस, गॉडफादर, मदर, ब्रदर, चाचा कोई नहीं है। तो अगर ये सब भी नहीं है तो अगर मैं डाउट लेके जाऊंगा तो फिर मैं कैसे ऑपरेट करूंगा? तो नो डाउट एट ऑल। आई एम थैंकफुल टू माय गुरुज एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर हैविंग मी here with Ankit and on News Nation. अच्छा, 1 आई 2 आई और 1 में जैसे कंपाउंडर, ललित, फिर बाबर खान, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो शायद मिर्जापुर के एक उभर कर सामने आए। मतलब एक कास्ट तो थी ही थी, लेकिन ये वो कैरेक्टर्स थे जो उभर कर आए। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि 3rd सीजन में इनको रिप्लेस किया है कविवर रहीम ने। रिप्लेस मतलब इनकी जगह पर अब 3rd सीजन में, पहले सीजन में आए कंपाउंडर थे, फिर उसके बाद ललित, बाबर खान, ये वो कैरेक्टर्स थे जो आए और गए, लेकिन अब 3rd सीजन में आप आए तो आप एकदम से हाईलाइट हुए हैं। हाँ, तो लोग बात भी कर रहे हैं आपकी। तो आपको लगता है कि शायद ये टर्निंग पॉइंट आपके करियर के लिए भी? लेट्स सी, ये तो ऐसी ही चीज़ें हैं कि जब मैं ये आगे देख के मैं नहीं प्रोसेस कर सकता। जब मैं अपनी जिंदगी में आगे चले जाऊंगा तो पीछे मुड़ के देखूंगा कि शायद वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अभी तो ये लविंग पॉइंट लग रहा है लाइफ का, कि दिस इज अ लविंग पॉइंट। आप भी मोहब्बत दे रहे हैं यहाँ बुला के, तो इट्स डेफिनेटली अ लविंग पॉइंट इन माई लाइफ। एंड आई डेफिनेटली से मैं रिप्लेस तो नहीं किया। बहुत ही महान और अच्छे मंझे हुए एक्टर्स हैं जिन्होंने भी वो पार्ट निभाया जो आपने कहा। मैंने अपनी जगह बनाई सीजन 3 में आके, और टर्निंग पॉइंट पता नहीं, बट लविंग पॉइंट जरूर। देखो, ये एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है। जिस तरीके से उन्होंने तारीफ कर दी ना, यही होती है जो एक्टर जो ग्राउंड से ऊपर उठता है ना। इन्होंने एनएसजी के रहे हैं, ये वहाँ इन्होंने शिक्षा लिया, वहाँ से ये सीखे, वहाँ से आगे बढ़े हैं। तो शायद ये एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो सामने वाले को हमेशा प्रेज करे और सामने वाले की हमेशा तारीफ करे। मिर्जापुर में मतलब दिग्गज हैं
मतलब वो और ये शायद ये वेब सीरीज ऐसी है जो बच्चों को पता है कि मिर्जापुर, मतलब हर किसी को पता है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विजय वर्मा, ऐसे एक्टर्स के साथ जब काम करते हैं तो कैसा फीलिंग आती है? आपने जो भी एक्टर्स लिए बहुत महान एक्टर्स हैं, इन लोगों के साथ मैंने सबके साथ काम नहीं किया। मैंने काम किया मिस्टर राजेश तेलंग के साथ, अनिल जॉर्ज के साथ, इन लोगों के साथ काम किया, मेरे सीन्स उनके साथ थे। लेकिन आने वाले सीजन में अगर मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं उन लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करूं, तब देखूंगा कि मेरी दिल की धड़कन 180 से 300 तक मैं कैसे संभाल पाता हूं। अभी तक तो नहीं काम किया, स्क्रीन स्पेस नहीं शेयर किया। आई वाज अ पार्ट ऑफ द सेम शिप ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड प्राइम वीडियो इंडिया। लेकिन और गुरमीत सर एंड आनंद अय्यर सर जिन्होंने डायरेक्ट किया सीरीज, तो मैं उस टीम में हम्बली जुड़ गया था। लेकिन उनके साथ स्क्रीन, आपने देखा होगा मेरे सीन्स भी नहीं थे उनके साथ। मेरे स्क्रीन स्पेस रमाकांत पंडित, लाला जी के साथ और भी कुछ एक्टर्स के साथ था, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं था। लेकिन हाँ, प्रीमियर वगैरह में मुलाकात हुई एंड वो लोग बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। उम्मीद है ये प्यार भरी निगाहें हमेशा आप पर रहें। एक और चीज थी जो थर्ड सीजन में बहुत मिस किया हमने, वो थे हमारे मुन्ना भैया। अरे आपको लगता है कि फैंस जो इतना आप क्योंकि इस सीरीज का हिस्सा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम परसों लाइव कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था मिर्जापुर का, तो वहां भी लोग कह रहे थे कि यार वी आर मिसिंग मुन्ना भैया। यार ऐसा होता है ना अंकित कि अगर मैं इस ऑफिस में घुसा और इसमें अगर ऑलरेडी कुछ एक शोर हो कि यार वो आए वो गए, तो मैं जब घुसा तब तक मुन्ना भैया जा चुके थे उस सीरीज से। तो मैं जब घुसा और उनके सिर्फ चर्चों से उनकी एनर्जी, उनके काम के मयार का पता चला, फिर मैंने देखा भी डेफिनेटली, मतलब अनमैचेबल वर्क बाय दिव्येंदु शर्मा। तो डेफिनेटली उनको मिस तो फैंस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ही प्लेड हिज पार्ट आउट ऑफ द पार्क and left the series on a very very good note. मतलब एक चीज तो मैं कहूंगा कि आपकी हिंदी पे पकड़ वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि वैसे तो हम जर्नलिस्ट जो पत्रकार होते हैं उनकी हिंदी समझ में आता है, लेकिन हाँ, इनकी हिंदी वाकई में बहुत कमाल है। मैं पत्रकारिता शुरू कर दूं तो मैं सीवी डाल के जाऊंगा। डेफिनेटली मुझे लगता है आप सीवी जरूर देकर जाइएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बिल्कुल। एनएसडी में जब आप गए दाखिला लेने के लिए, आपने कहा कि आप वहाँ पहुंचे और आपने वहाँ से शिक्षा ली। इनिशियली थॉट था दिमाग में कि मुझे एक्टर ही बनना है, या मम्मी पापा दे अरे बेटा पढ़ाई कर लो, आईएएस वाईएएस बन जाओ, कहाँ तुम एक्टर बनोगे, आईएएस वाईएस बन जाओ, क्या ऐसा कोई डायलॉग मिला था सुनने को? अरे पढ़े लिखो आईएएस वाईएस बनो। सो इतना आईएएस वाईएस बनने का मेरा था बीच में, ऐसे वो ख्याली पुलाव मैंने पकाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ऐसा कोई ख्याल नहीं था एक्टर बनने का। आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो आप इतना बड़ा सपना कहाँ सोचते हैं, है ना? आपको लगती है कि ये इतनी बड़ी पतंग है जिसके अगर मैंने धागे को हाथ भी लगाया तो मेरा हाथ कट जाएगा। लेकिन बस उस डोर में मैं उलझ गया किसी तरह और मैं पहुंच गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मम्मी पापा को डेफिनेटली एक आशंका थी कि यार पता नहीं करेगा, जो कि हर माँ बाप की होती है ना। उन लोग वो नहीं चाहते कि आप औंधे मुँह गिरे। अच्छा खासा आप कमा रहे हैं, अमेज़ॉन में काम करें, और ये अमेज़ॉन के साथ मेरा अच्छा जुड़ा हुआ, मैं उसमें नौकरी कर रहा था कुछ वक्फे के लिए, और उसके बाद अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया अलग कैपेसिटी में। तो इट्स बीन अ लविंग जर्नी विद अमेज़ॉन। लेकिन डेफिनेटली वो शंकित थे, लेकिन इस प्यार से जो मैं सराबोर हुआ हूँ, जो कि कभी नहीं रुकना चाहिए, उनकी शंकाएं डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा दूर हो गई हैं, ऑलमोस्ट निल। अब मिर्जापुर देखने के बाद क्या रिएक्शन था उनका? मतलब बहुत ही प्यार भरा रिएक्शन। मैंने मेरी बुआ को बोला, बुआ अस्सलाम वालेकुम, तो बोलती खुश रहो, है ना? वी आर अ वेरी सेक्युलर फैमिली दैट वे, है ना? तो ऐसे बहुत प्यार दिखाया उन्होंने, और हर किसी का उनके पास जब फोन आ रहा है, हर फोन के बाद अगला फोन मेरे पास आ रहा है, तो मेरा फोन की घंटी रुके ना, मुझे कई फोन खरीदने पड़ जाए, ऐसे ही चलता रहे। उम्मीद है जो जिस पाथ पर आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर आप हैं, आपको ऐसी फोन कॉल्स आते रहें, उसमें आपके फैंस हों, आपके चाहने वाले हों। एक और चीज पल्लव के मिर्जापुर के सीजन 4 की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, हर कोई उसको बात कर रहा है कि भाई तीसरा तो देख लिया, अब चौथा क्या? तो पहले तो इसी पर रिएक्शन, चौथे को लेकर क्या है? मेरा भी यही है, चौथा क्या? ये सेम रिएक्शन है, डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। सेम रिएक्शन ऑनेस्टली। मतलब फरहान अख्तर सर, रितेश सिद्धवानी सर, हु आर द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड प्राइम वीडियो, वो जरूर अपने मतलब लर्नेड ब्रेन से और पके हुए दिमाग से सोच रहे होंगे कुछ। तो मैं अभी इस मयार का कलाकार नहीं हूँ कि वो मेरे से डिस्कस करें या मुझे बताएं। जब उनको ऐसा लगेगा, उचित लगेगा समय, या फिर एक उचित स्क्रिप्ट, उचित स्टोरी लाइन, जो भी वो सोच रहे होंगे, तो मैं भी, जब मेरे पास फोन आएगा या नहीं आएगा,
मैं आश्चर्यचकित ही होना चाहूंगा। तो देखते हैं। मेरा भी रिएक्शन ये रहेगा, सीजन 4 अगला क्या, है ना? तो अगला क्या, ये तो है ही है। कविवर रहीम हमें चौथे में देखने को मिल पाएंगे? सेम देखते हैं यार, मतलब मुझे नहीं पता। मैं तो एक्साइटेड हूँ अभी से। मतलब मुझे लगता है कि जो फैंस अभी जो मिस कर रहे थे उनको मिर्जापुर में एक एक होता ना, ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस, हर किसी को चाहिए कि हम जब पूरी सीरीज देख रहे हैं, ठीक है वो लड़ाई चल रही है, वो उनका साम्राज्य है, वहाँ त्रिपाठी खानदान में गद्दी के लिए लड़ाई चल रही है, गुड्डू भैया अलग है, कालीन भैया अलग है, लेकिन कोई एक तो है ना जो उस पूरी सीरीज को ऐसे करके जंप करके लेकर जा रहा है, अंडरडॉग, वो आप हैं। अंडरडॉग, हाँ वो आप हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद होना चाहिए। आप मानते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट तो आप एक्सेप्ट कर बिल्कुल। ही रहे हैं ना? कॉम्प्लीमेंट मैं मतलब मैं आपको गले लगा के एक्सेप्ट करूंगा कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल मानता हूँ कि वो होना चाहिए। लेकिन ये तो मेरा अंदर का बच्चा कह रहा है ना। हाँ। अब मेरे प्रोफेशनल सेल्फ को क्या ऑफर आएगा ये तो मेरे पे डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे अलग अलग नियम कायदे होते हैं, अलग अलग करवटें होती हैं इंडस्ट्री की, जो आपको मतलब जिस पे डिपेंड करता है। तो आई एम जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। मेरा काम मनोरंजन करने का वो जारी रहेगा, इन दिस कैपेसिटी और एनी अदर कैपेसिटी। इस रोल में या किसी और रोल में मैं मनोरंजन करना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। एक और चीज, ओटीटी पर बहुत ज्यादा इस वक्त कंपटीशन भी शुरू हो गया है समवेयर। कंपटीशन शुरू हो चुका है। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब फिल्म से ज्यादा लोग ओटीटी को प्रेफर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये है, ऐसा नहीं है कि माध्यम बदला है तो शायद, लेकिन कोरोना काल के बाद जिस तरीके से हालात बदले, सिचुएशन बदली, उसके बाद शायद लोगों ने थोड़ा सा शिफ्टिंग अपनी जरूर कर दी है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सोचते हैं कि मैं घर पे बैठूं और चिल करके मैं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई सीरीज या फिल्म देख लूं। डू यू रियली थिंक सो कि अब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, वो समझ चुके हैं कि कंटेंट इज द किंग? कंटेंट हैज ऑलवेज बीन द किंग। मतलब मेरी फेवरेट फिल्म बादशाह है, अब्बास मस्तान सर की। मुझे तो लगता है कमाल का कंटेंट है। कंटेंट वो हमेशा से वो क्रेडिबल कंटेंट था, मनोरंजक कंटेंट था। देखिए मुझे लगता है कि मेरा एटलीस्ट प्राइमरी मकसद मनोरंजन करना है। और आपने कंपटीशन की बात की, मुझे लगता है ये मेला है। तो पहले पर्दा था वहाँ पे, अब ये स्क्रीन आ गई। तो जैसे मेले में एक नया झूला जुड़ जाता है, एक नया झूला जुड़ गया, कुछ लोग अभी इधर ज्यादा झूलना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे मेरे ख्याल से ये ना एक रोलिंग बॉल है, एक गेंद है जो चल रही है आगे, और उसमें कई चीजें जुड़ती जाएंगी। क्योंकि अगर स्टैग्नेंट हो जाएगा तो हमारे मनोरंजन करने के जो आयाम है वो बंद हो जाएंगे। तो वो खुलते रहने चाहिए नए नए। और समय जैसे करवट लेता है हमारी फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, वैसे वैसे करवट लेनी पड़ती है। लोगों का जैसा कंजम्पशन पैटर्न है, अटेंशन स्पैन है, तो हमें भी उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को अलाइन करना पड़ता है। एंड आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अराउंड द ग्लोब is doing very fair attempt at capturing people's attention and entertaining them. ओटीटी इज समथिंग जहाँ पर लोगों को लगता है कि हम अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन आई गेस इन टुडेस जनरेशन, तो डेफिनेटली नॉट। देयर इज माय, देयर इज ताज, देयर इज डिवाइडेड बाय ब्लड। ये वो सीरीज है जहाँ आपने काम किया, तो I can say that you're a OTT king, or you're on the way of OTT king. OTT king, I'll be beyond my body to say this. मतलब मैं अपने शरीर से बाहर जाके बात कर रहा हूँ इतना। लेकिन आपने बोला OTT king पल्लव, अगर इसको आप अलग से काट दें, OTT king पल्लव, अगर ये 3 वर्ड को मैं एक साथ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आगे आने वाले जो कई सालों तक मैं काम करूंगा, मैं इस कथन को सच कर पाऊँ कि नहीं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी खून के आखिरी कतरे तक कि आपने जो भी 3 शब्द बोले मैं इसको सच्चाई में बदल दूँ। अच्छा, एक बात तो है यार, किसी थिएटर वाले के साथ जब इंटरव्यू करो ना, आपको मजा जरूर आ जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये कथन, ये शब्द, मुझे ऐसा लगा मैं वो पुराने महाभारत काल में जा चुका हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं यार। I can very well speak in English as well, but you've asked me to speak in Hindi, तो मैं अपने सारे that's very good compliment। मुझे लगता है शायद ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि एक अच्छे एक्टर की निशानी यही होती है कि उसका कम्युनिकेशन पर कितनी अच्छी पकड़ है। एक और चीज पल्लव, कि अब जब सिनेमा की तरफ बढ़ गए हैं, आगे आगे जाते जा रहे हैं, मुझे याद है आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट की थी? ड्रॉप आउट नहीं किया था, कंप्लीट किया था। कंप्लीट किया था। तो इंजीनियर बनने के बाद लोगों को एक्टर बनने का कीड़ा क्यों खा जाता है? क्या चक्कर है? हाँ यार, इसकी मेरे ख्याल से रिसर्च होनी चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि ये जो कीड़ा जो ये ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में पाया जा रहा है, इसको पकड़ के इसके स्पेसिमेन पे रिसर्च हो और इनको और बढ़ाया जाए ताकि और इंजीनियर्स एक्टर्स बन जाएं। तो आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं इंजीनियरिंग क्यों करूं, डायरेक्ट एक्टर बन जाऊं पहले? अरे जो बाढ़ में डूब रहा होता है कला की, वो बाढ़ में डूबता हुआ बंदा सोचता थोड़ी है। मतलब हम बह रहे थे, पता नहीं, मतलब मुतासिर कर दिया कला ने। मुझे लोग बोलते हैं कि आप एक्टिंग की तरफ बढ़ गए। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग मेरी तरफ बढ़ गई। मैं सही बता रहा हूँ, आई एम लकी, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक, अमेज़न में कमा रहा था,
पैसा ठीक ठाक। लेकिन फिर कुछ ऐसा लाइफ में घटा, मुझे लगा कि उस घटना के बाद ये इंजीनियरिंग का मास्क पहन के जो मैं अभिनय कर रहा हूँ दुनिया में, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो इस मुखौटे को उठा के रख देते हैं, देखते हैं आगे क्या बंजारागिरी करनी है मुझे। तो इंटरनेट बूम पे था, पता किया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी एक चीज़ होती है। मैंने चलो इस बहावलपुर हाउस में चलते हैं, देखते हैं कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें। बहुत बहुत डरावना था वहाँ जाना, लेकिन उन्होंने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लिया। वेरी ग्रेटफुल टू एनएसडी फॉर दैट। तो कई बार क्या होता है कि मैं भूले भटके अगर सीधा कहीं और चले जाऊँ तो मेरा क्या फोकस सिर्फ रिजल्ट पे चला जाएगा। एनएसजी में गया तो मेरा फोकस प्रोसेस में चला गया, तो नाउ इट इज प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। तो डेफिनेटली आप वो वन थिंग लेट, वो डोमिनो इफेक्ट होता है ना, एक गिरा उसके बाद वो ताश के पत्ते की तरह पूरा गया, तो चीजें होती गई। एंड ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट सेइंग दिस टू इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट लकी कि इंजीनियरिंग हैपेंड, Amazon हैपेंड, एनएसडी हैपेंड, एंड माई ऑन नेटफ्लिक्स हैपेंड, एंड ताज ऑन Z5 हैपेंड, and then Mirzapur 3 on Amazon Prime, and 2 other projects which are lined up इसके बाद। मुझे पता है अगला सवाल होगा आपका, तो मैंने I've primed you into your next question। भैया जी इतना बता दिया तो आगे बता दीजिए। जी, तो अगला there's a film which is will be coming on Prime Video। Prime Video पे एक It's exclusive। Prime Video exclusive, या अभी एक फेस्टिवल में जा रही है फिल्म। अच्छा, मैं ये चीज़ हाँ, ये हमारे यहाँ बता रहे हैं आपके कैसे पहले ऐसे मान लीजिए मुगालते में रही है ना, तो प्राइम वीडियो इंडिया पे एक फिल्म आ रही है। आई थिंक प्राइम वीडियो पे आ रही है, मैं इंडिया तक उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और हम उसके साथ एक फेस्टिवल में जा रहे हैं। जब भी मुझे ये गो अहेड मिल जाएगा कि उसके बारे में मैं ज़्यादा बात कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगा। और एक और फिल्म है सिद्धार्थ रॉय कपूर फिल्म्स की, जिसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट किया। जब मैं बॉम्बे गया था एक्टर बनने, तो वो कुछ शुरुआती कामों में सा था, जो कि शूट तो मैंने 2021 में कर लिया था, लेकिन वो अभी तक बाहर आया नहीं है। तो जब उसके बारे में मुझे बात करने की इजाज़त होगी, मैं बोलूँगा अंकित अब कर सकता हूँ, आप मुझे बुला लीजिएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और एक और चीज़, अब क्योंकि बॉम्बे का जिक्र किया आपने, बॉम्बे ने आपको हंसकर गले लगाया जब आप गए थे? बिल्कुल यार, ऐसे ही है। वो समंदर की तरह पहले लहरें बाहर फेंकती हैं, फिर अंदर ले ली तो अंदर लेती रहती हैं। तो अभी जस्ट अंदर लिया है, अब देखते हैं कि वो बाहर ना फेंकें। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं लहरों में, बॉम्बे की लहरों में समा जाऊँ। और फिर वो क्या, बॉम्बे से समंदर जुड़ा हुआ है ना, वो दुनिया भर से जुड़ा है समंदर, तो फिर बॉम्बे की लहरों में समा के मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊँ। यार एक चीज मैं देख रहा था मिर्जापुर में, एक तो आप बड़े भोले से चेहरे के साथ वो ऐसे बिल्कुल खड़े होकर बड़ा प्यार से आराम से शायरी बोल रहे हैं, खून भी कर रहे हैं आप, कत्ल वत्ल लिख के दिया था उन्होंने यार, मेरी कोई इसमें गलती नहीं। पैसे दिए कि ये रोल करो और लिख के दे दिया ऐसा करना है, तो मैंने कर दिया। आई थिंक मतलब मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये। मैंने भी नहीं सोचा था, जब मुझे लिख के मिला, अरे अच्छा ये करना है, अच्छा ठीक है, अगर आप चाहें तो। मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप चाहते हैं अगर मैं ऐसा करूं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने कर दिया। लेकिन मैं ऐसा खूंखार आदमी नहीं हूँ, मैं मोहब्बत भरा इंसान हूँ। मैं खुद डर रहा था, खून खराबे से मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे एक्शन बहुत पसंद है, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, और लव फिल्म्स बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे गोरी 100 और इस टाइप की जो फिल्में हैं, खून खराबा, वो मेरे से देखी नहीं जाती, तो मेरे से करा भी नहीं जाता। लेकिन यही तो एक एक्टर की का कर्तव्य होता है कि आपको बुलाया गया, अगर आपको ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है तो आप सब पीछे छोड़ के वैनिटी वैन में, जैसा गुरमीत सर ने मुझे बोला, मैंने वैसा कर दिया। अच्छा, राइटिंग भी कर रहे हैं आप? मैंने करते थे या फिर स्टिल कर रहे हैं? किया, थिएटर में लिखता। एक्चुअली जब मैं थिएटर में गया था तो मुझे काम नहीं देते थे, वो बोलते थे आप जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी आप में पकड़ आपकी अच्छी है, पहले बिल्कुल नहीं थी, पहले हकलाता था। तो उस पे काम करते करते मुझे काम नहीं देते, तो मैंने बोला ठीक है मैं अपना काम खुद लिख लूंगा। तो मैंने नाटक लिखने शुरू कर दिया ताकि मैं खुद को काम दे पाऊँ। तो वहाँ से लिखते लिखते फिर लिखने में रुझान बढ़ गया। तो मैंने कुछ लिखा भी है, मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए, एक वेब सीरीज के लिए कुछ एपिसोड्स में मैंने डायलॉग्स लिखे हैं। क्योंकि मेरे पास बीच में थोड़े वक्फे के लिए काम नहीं था, तो एक फ़ोन बजा, लिखोगे? मैंने बोला क्यों नहीं लिखेंगे, कला की सेवा करने का जो मौका मिले मैं करूँगा। तो मैंने लिखा भी है। और अब तो समय नहीं मिलता, मतलब मेरा प्राइमरी धर्म एक्टिंग करके एंटरटेन करना है। लिखना इसलिए था कि मेरे पास लिखने की नॉलेज आ जाए कि जब मुझे लिखा हुआ कुछ मिले तो उसकी समझ अच्छे से हो मेरे पास। ओके। बॉलीवुड की फिल्में हम जब देखते हैं तो हम किसी ना किसी को आइडियलाइज जरूर कर लेते हैं, या फिर जब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें पता होता है यार कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे किसी न किसी को तो आइडियलाइज करना ही पड़ेगा। आपने कभी किसी को आइडियलाइज किया या एडमायर करते हैं? मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलूंगा बॉलीवुड की जगह, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे से बहुत दूर थी वो नगरी।
माया नगरी, चित्रकारी की नगरी। मेरा इंस्पिरेशन मेरे घर पे था। मेरी माँ वो बहुत ही एक्सप्रेसिव महिला है। आई थिंक मेरी इंस्पिरेशन वही है। मैं उनको देखता था, मैं अपने करियर के एंड तक उनकी तरह बिल्कुल बेबाक होकर एक्सप्रेस कर पाऊँ, तो वो मेरी अचीवमेंट रहेगी। हैविंग सेड दैट आई वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग, मुझे बचपन से कादर खान सर बहुत पसंद है। ओहो। मैं फिदा हूँ उनकी एक्टिंग पे। कादर खान सर मेरे मेरे मतलब वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं इंडिया से। ऐसे और बहुत लोग तो बहुत ऐसे, मुझे एक बाहर के एक्टर है ह्यू ग्रांट, वो मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे बहुत नाम है। मैं बाकियों के नाम लूंगा तो वो तो पूरी दुनिया को पसंद है, लेकिन कादर खान साहब का कुछ अलग बात है, वो सब कर जाते हैं। शायद कॉमेडी करें तब वही, ड्रामा करें, विलन करें, एक्शन करें, विलन करें, और कमाल होता आप था। बिलीव करते थे। दुग्गल साहब कर रहे हैं वो, मतलब आई मीन वो हरफन मौला। मुझे राजपाल सर बहुत पसंद है। एट द एज ऑफ 50 वो इनर चाइल्ड अलाइव रखना, बनाना, पील पे गिरना, वो सारी चीजें करना, अपने आप को मैं को मारना पड़ता है, तो राजपाल सर कर पाते हैं। जॉनी लीवर सर की स्किल, मतलब मैं मुतासिर होता हूँ इनसे, क्योंकि मैं इन जैसा पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। ह्यू ग्रांट इतने बड़े चार्मर है। डेफिनेटली ऑल द ए लिस्टर्स जो हैं, उनका तो क्या नाम लिया जाए, किसी एक का नाम लो तो दूसरा छूट जाएगा। डेफिनेटली ऑल आर वेरी गुड, बट दीज पीपल दे आर वेरी सेल्फलेस। इसलिए कादर खान सर मुझे बहुत पसंद है कि वो सूर्य कुमार यादव की तरह हर एंगल में मार पाते थे, उधर भी, इधर उधर और मैं बिल्कुल होता था कि यार अभी तो ये वहां मार रहे थे, अभी यहाँ मार रहे हैं, तो बड़ा इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच हिम। एंड ह्यू ग्रांट जस्ट बिकॉज ही लुक्स इनटू द कैमरा एंड मेल्ट्स इट। सब तो आप मतलब मुझे लगता है कि आपने जितने भी अच्छी जो बिल्कुल होता है ना कि शायद जो मलाई दूध के ऊपर से निकाली जाती है, आपने वो वाले जवाब दिए हैं मुझे। मलाई मेरी बंद है थोड़ा नवीन, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, एक्शन भी करना चाहेंगे अगर मौका मिल गया? एक्शन, लव, कॉमेडी, ये सबसे ऊपर। उसके बाद बाकी सारे ये लोग जो क्रिएट कर रहे हो मेरे से बहुत बड़े औहदे के लोग हैं, जो मुझे देंगे और काबिल समझेंगे, मैं बाहें खोल के उनका काम करूँगा। अब ये सब करेंगे। प्यार व्यार के बारे में सोचा है थोड़ा बहुत कि नहीं? प्यार सोचते थोड़ी, प्यार तो करते हैं। अरे तो कभी तो आता होगा दिमाग में कि यार अच्छा ठीक है, मुझे दीपिका के साथ रोमांस करना है, आलिया के साथ करना है। मेरे सोचने से ज्यादा उनको सोचना चाहिए ना कि उनको मेरे साथ रोमांस करना है। आई विश के इस इंटरव्यू के बाद वो जरूर सोचे। दीपिका मैम, आलिया मैम, इफ यू थिंक आई एम वर्दी इनफ टू रोमांस यू ऑन स्क्रीन, हियर आई एम, पल्लव सिंह। तो किसी के बारे में कभी सोचा है कि मतलब मुझे कभी ना कभी तो होता होगा यार कि मुझे इनके साथ स्क्रीन शेयर करना है? डेफिनेटली। या फिर इफ आई वुड आस्क यू कि कोई फेवरेट एक्ट्रेस है? क्यों नहीं पसंद करते हैं? हाँ, मतलब इंडिया में, हाँ यही हमारे भारतीय सिनेमा में। हाँ, मतलब आलिया भट्ट मुझे बहुत पसंद है। उनका वो कैमरे पे आती हैं और कैमरा उनको प्यार करने लगता है। देयर आर सम एक्टर्स, जेंडर न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ, एक्टर्स जिनको जो कैमरा पे आते हैं एंड वो कुछ भी करते हैं और आप पसंद करते हैं, तो वो आलिया भट्ट उस मयार की अभिनेत्री हैं। अगर इफ वो चाहेंगे, वो मुझे इस काबिल समझेंगी कि मैं स्क्रीन उनके साथ शेयर करूँ, मतलब आई विल बी ऑन माय नीज टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन रणवीर कार्तिक एंड रणवीर सिंह? व्हाट्स माय टेक? हाँ, एनीथिंग। तुम्हें क्या लगता है जब इन एक्टर्स को देखते हो? आई मीन दे हैव डेफिनेटली, उनके पास बहुत सारे लोगों की मोहब्बत है। मैंने बस जस्ट शुरू किया है, तो मैं इंस्पायर ही होता हूँ उनसे। इतने लोग उनके मोहब्बत करते हैं, तो मैं इंट्रीग होता हूँ कि इनके अंदर ऐसा क्या एलिमेंट है जो लोगों को सरप्राइज कर रहा है, प्यार करने में मजबूर कर रहा है। और किसी एक दिन वन फाइन डे जब मेरे ऊपर खुदा मेहरबान हो और भाग्यशाली हो, भगवान की नज़र हो, तो मैं भी इससे और इससे ज़्यादा लोगों का मन लुभा पाऊँ, दिल जीत पाऊँ। क्या बात है। अब एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम आपके साथ। मिर्जापुर के स्टार से उनको डिफाइन करना है एक शब्द में, लेकिन रीजन के साथ। रीजन भी देना है मुझे? रीजन भी देना है आपको कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। श्योर, गो फॉर इट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है कालीन भैया का। एक्सपेंसिव, कालीन की तरह एक्सपेंसिव है। नोबडी कैन अफोर्ड हिम। हाँ, मतलब वो हर जगह है ना। अच्छा। वो हर जगह, पूरे सीरीज में उनका शोर रहता है। हाँ। तो दबदबा उन्हीं का है। दबदबा उन्हीं का है, और शोर रहता है। वो नहीं भी है रूम में तो उनकी बातचीत तो है रूम में, तो कालीन की तरह फैले हुए हैं पूरे शो के कॉन्शियंस पे। क्या बात है। गुड्डू भैया? आई लव हिम। आई लव हिम। बीना त्रिपाठी? नजरों की मालकिन, मतलब मैं क्या कहूँगा, लेडी विद शार्प माइंड, ये भी चलेगा। लेडी विद ब्यूटीफुल आईज। आई मीन वो जो भी करती हैं, आप वो पूरे शरीर से जो भी कर रही हो, मैं उनकी आंख से नजर नहीं हटा पाता। व्हाट ऑनेस्टी। लेडी विद ब्यूटीफुल आईज। गोलू?
हाँ, छोटा पैकेट, बहुत 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 बड़ा धमाका। क्या बात है। डिम्पी? डिम्पी, हाँ, चार्मिंग, Charming. वेरी चार्मिंग। डिम्पी इनोसेंस, आई थिंक डिम्पी इज इनोसेंट। वो ऐसी होती है ना कि उनके साथ चीजें हो रही हैं, होती हैं, वो बयां भी कर रही हैं और प्रोसेस भी कर रही हैं। ओके। तो वो तो ना, वो नाइविटी होती है बच्चे की कि ये हो रहा है और वो बयां भी साथ में हो रहा है और महसूस भी साथ में हो रहा है। इनोसेंस होती है जो, आई थिंक आई रिलेट विद दैट। आई थिंक रहीम इज दैट। शत्रु त्यागी और भरत त्यागी। अच्छा, क्या बोलते हैं, सिंगल में डबल का मजा है ना। ये अच्छा था। रंगा बिल्ला, में डबल का रंगा मजा। बिल्ला। ओके। माधुरी यादव? बॉस लेडी। बॉस लेडी, ऑलराइट। शरद शुक्ला? शरद शुक्ला इज दबंगई। हाँ, ओके। शरद शुक्ला इज मुट्ठी। मुट्ठी। शरद शुक्ला को मैं बोलूंगा मुट्ठी। वो मतलब जिस तरीके से पूरे थ्रोन को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, वेरी एंगेजिंग टू वॉट। बहुत मजा आता है उनको काम करते हुए देखने में। अंजुम शर्मा को। ओके। सत्यानंद त्रिपाठी? सत्यानंद त्रिपाठी में आई एम नॉट एबल टू, ओह अच्छा, या सत्यानंद त्रिपाठी, कुलभूषण खरबंदा? या आई मीन आई ऑब्वियसली नो सत्यानंद त्रिपाठी। फेवरेट, ही इज माय फेवरेट एक्टर। आई विल से ठहराव। ओके। हाँ, जो आखिरी है। हाँ, कविवर रहीम, इनके लिए एक शब्द। राइजिंग स्टार। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। पल्लव, वाकई में बहुत कमाल हैं आप, और मुझे लगता है जितने भी लोगों ने आज सुना है, इनको देखा है, आप समझ सकते हैं कि ये एक एक्टर तो बेहतरीन है ही है, लेकिन आम जिंदगी में, रियल लाइफ में ये कैसे हैं, वो आपने आज इनको देख लिया है। बेहद सुलझे हैं, और जो बात करते हैं बेबाकी के साथ करते हैं, कुछ बातें नहीं हैं, फिल्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है, अनफिल्टर्ड बात करते हैं बिल्कुल। पल्लव, बहुत 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 शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियो में, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि जो अच्छे कलाकार होते हैं हमेशा उनसे बात करना बेहद ज़रूरी होता है। और मैं एक मिनट लूँ अंकित, आपकी इजाज़त हो तो, कि मैं आपके न्यूज़ नेशन के माध्यम से अंकित के साथ मैं बैठा हूँ, और मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि आपने इतने वार्म एनर्जी के साथ हमें, हमारी पूरी टीम को रिसीव किया। और जो भी आपके दर्शक हैं, जो भी प्यार दिखा रहे हैं रहीम की तरफ, उनके लिए मेरी बाहें खुली हैं, और ये जो तांता है ये रुके ना। और मेरा शीश झुका है, और मेरा शत शत नमन आपको, इतना प्रेम दिखाने के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी के अंत तक इस काबिल बन जाऊंगा कि इस प्रेम को जस्टिफाई कर सकूं। थैंक यू। और उम्मीद यही है कि आपको भर भर कर ऐसे ही ऑडियंस प्यार करती रहे, आप ऐसे ही OTT, बड़ा पर्दा, जहां 70 mm की स्क्रीन है, हर जगह राज करते रहें। और अगली बार हम जब भी मिलें, आपके किसी नए प्रोजेक्ट और धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ मुलाकात आपसे जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ हमारे नेशन दफ्तर के लिए। रॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।